पिछले कुछ दिनों से भारत लाइव लगातार आपको बताता आ रहा है कि जो एनडीए के घटक दलों का महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का जो संभावना था वो पूरी तरह से खत्म नज़र आ रहा है। लेकिन राबड़ी देवी ने जिस तरह का बयान दिया है और जो उन्होंने बताया है उसके अनुसार आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये संभावनाएं कितनी हद तक कारगर हो सकती हैं या इसके क्या रास्ते हो सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं और नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के जिस तरह का आरोप लग रहा है उससे नीतीश कुमार भीतर ही भीतर काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो इसमें उनकी सिर्फ कमी इतनी है कि वो प्रदेश के मुखिया हैं। कहा जा रहा है उनके सूत्रों के द्वारा कि वो प्रयास तो लगातार कर रहे हैं पर उस प्रयास में उन्हें जो सहयोग चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब कोरोना संक्रमण चल रहा था उस समय नीतीश कुमार को हर तरह से मदद करने और सपोर्ट करने के लिए तेजस्वी यादव ने वादा किया था। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तब भी वादा किया था। उसके बाद से संभावनाओं के बाजार तेज हो गए थे। कहा यह जाने लगा था कि नीतीश कुमार का मन बदल रहा है और वो महागठबंधन की तरफ वापसी कर सकते हैं। 2017 में जो भी उन्होंने किया था उसको फिर से वापस करना चाहते हैं और एक बार फिर से वो लालू प्रसाद के साथ आने की सोच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अचानक से तथ्य बदलते चले गए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह के संबंध नीतीश कुमार के होते चले गए उसने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। इन सब के बीच में एक संभावना तो लगभग समाप्त हो गई थी। वो संभावना थी तेजस्वी यादव का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना और यही डर नीतीश कुमार को सता रहा था। लेकिन अब इन सारी संभावनाओं पर पूरी तरह से विराम लग गया है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने राष्ट्रीय जनता दल के एक बयान को कोट किया है। उन्होंने उस बयान को रख करके पूरी संभावनाएं लगभग स्पष्ट कर दी है कि नीतीश कुमार के साथ आने की कितनी संभावना है और क्या कुछ होने वाला है। पहले हम आपको उसको ट्वीट से को दिखाते हैं। ट्वीट देखिए और पढ़िए, समझिए, उसके बाद हम फिर इस पर आपको विशेष बातें बताते हैं। राबड़ी देवी ने कोट किया है जो आरजेडी का ट्वीट था कि पिछले वर्ष नीतीश कुमार और मंगल पांडे ने मिलकर करोड़ों का एंटीजन घोटाला किया था। इस बार मन बढ़ा तो दोनों ने मिलकर अरबों का घोटाला कर दिया। यह एंटीजन यानी समझ लीजिएगा लोग के विरुद्ध एंटीजन सरकार है जिसने अपने झूठे नाम के लिए लाखों परिवारों को संक्रमण की आग में झोंक दिया। इस सारी बातों को लेकर के उन्होंने एक हवाला दिया है दैनिक भास्कर के रिपोर्ट का। उस रिपोर्ट में जिस तरह से चीज़ें रखी गई हैं उसमें 14,000 किट गायब होना, 8,231 लोगों की रिपोर्ट पर मोबाइल नंबर का 00 होना, ये सारी बातें नज़र आ रही हैं। इसको पहले भी कोट किया गया था लेकिन अब राबड़ी देवी के इस बयान के बाद और इस बयान को तेजस्वी यादव के द्वारा फिर से रिट्वीट करने का सीधा मतलब है कि जो संभावनाएं थी वो संभावनाएं लगभग समाप्ति की तरफ जा रही हैं। नीतीश की वापसी पर से पूरी तरह से अब राबड़ी देवी के इस बयान ने पर्दा उठा दिया है। आपको बता दें कि इस पूरी कवायद में एक तो बात पक्की है कि जो लगातार भारत लाइव कह रहा है कि अब सरकार बदलने और सरकार बनाने की कवायद से आगे बढ़ गई है। बिहार अब चुनाव की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि तीनों के तीनों को ये एहसास हो रहा है। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अगर थोड़ी सी वो और मेहनत कर देते तो उनकी सरकार बन गई होती। वहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं उनके साथ एलजेपी को अलग करा करके कुछ गड़बड़ कर दिया वरना उनके पास और सीटें होती। वहीं नीतीश कुमार को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा कर दिया है जिसके कारण उनकी सीटें कम हो गई है। अब तीनों ही खेमे जो बड़े खेमे हैं, बड़े धड़े हैं, वो एक दूसरे के विरुद्ध चुनावी समर में उतरने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। राबड़ी देवी के इस बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब मामला कहां जा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।